नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेशनल गेम्स का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। राज्य विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहेंगी। दोपहर लगभग 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे पीएम मोदी। देहरादून में रूट डायवर्जन भी जारी किया गया है। 10 शहरों में किया जाएगा खेलों का आयोजन। उत्तराखंड के 750 प्रतिभागी यहां पर हिस्सा लेंगे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। देहरादून में 15 होंगे, ऋषिकेश में 5 इवेंट आयोजित किए जाएंगे, हरिद्वार में 3 इवेंट होंगे, टिहरी में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ऊधम सिंह नगर में 5, हल्द्वानी में 6 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है जहां पर आज नेशनल गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुंचेंगे। मैदान में उत्तराखंड के कई खिलाड़ी इस बार उतरते हुए नजर आएंगे। देवभूमि में खेलों का महाकुंभ इस बार पहली बार उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर खेलों के महाकुंभ में खिलाड़ियों का संगम इस बार देखने को मिलेगा। कई राज्यों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हुए यहां पर नजर आने वाले हैं और 750 खिलाड़ी, उत्तराखंड के 750 खिलाड़ी यहां पर हिस्सा ले रही हैं। देवभूमि में खेलों का महाकुंभ है जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। पीएम मोदी आज यहां पर पहुंच रही हैं। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है, जहां पर खेलों का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। देहरादून में रूट डाइवर्जन लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम आज देखने को मिलेंगे। 10 शहरों में खेलों का आयोजन किया जाएगा। आज उत्तराखंड दौरे पर है पीएम मोदी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नेशनल गेम्स का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। 10 शहरों में खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर भी पीएम मोदी चर्चा करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां मौजूद रहेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम देखने को मिलेंगे। देहरादून में रूट डायवर्जन भी लगातार जारी है। खेलों का आयोजन 10 शहरों में किया गया है। उत्तराखंड के 750 प्रतिभागी यहां पर हिस्सा लेने जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। देहरादून में 15 इवेंट होने जा रही हैं, ऋषिकेश में 5 इवेंट, हरिद्वार में 3, टिहरी में 2 कार्यक्रम आयोजित होंगे, ऊधम सिंह नगर में 5 और हल्द्वानी में 6 इवेंट होंगे, जिसके लिए पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम। प्रिय प्रदेशवासियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर खेल के क्षेत्र में यह आयोजन हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए हम सभी प्रदेशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा सके और राष्ट्रीय खेलों की सफलता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। 38वें राष्ट्रीय खेलों का यह भव्य आयोजन हमारे राज्य के लिए खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने का अवसर है। यह आयोजन हमारे युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के साथ साथ उनमें प्रतिस्पर्धा, सहयोग और सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करेगा। मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी इस आयोजन में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करें और हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत आज से शुरू होने जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी खेलों की शुरुआत करेंगे। आज उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे और 35 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। देश भर से करीब 10,000 खिलाड़ी यहां पर शामिल हो रही हैं। 3,674 पदकों के लिए क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा और ज्यादातर गेम्स में पहली बार हिस्सा लेगा उत्तराखंड। कई ऐसे गेम्स हैं जहां पर उत्तराखंड पहली बार इस बार हिस्सा लेगा। राज्य के कई जिलों में खेलों का आयोजन होगा। तो खेलों की मेजबानी का फायदा अब तक बताते हैं कि हर खेल में हिस्सा ले सकता है मेजबान प्रदेश। अपनी मेडल टेबल में भी आप सुधार कर सकते हैं
और मेजबान राज्य ज्यादातर टॉप 5 में होता है। 1987 की बात करें तो 1987 में मेजबान केरल चैंपियन बना था। 1997 में कर्नाटक ने मेजबानी की थी और तब कर्नाटक ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। 1997 में मणिपुर 9वें स्थान पर रहा। 1999 में मेजबानी के समय ओवरऑल चैंपियन बना और 2001 में चैंपियन पंजाब मेजबान चैंपियन बना है। 2002 में मेजबान आंध्र प्रदेश चैंपियन बना। 2007 में मेजबान असम उपविजेता बना। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके। कृष्णा, पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आज रहने वाले हैं। नेशनल गेम्स की शुरुआत होने जा रही, क्या कुछ जानकारी, क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ आज से देवभूमि उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियों को जो है वो अंतिम रूप दे दिया गया है। अब देवभूमि को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो आज शाम को पहुंचेंगे और इस खेल का जो है भव्य उद्घाटन करके इसकी शुरुआत करेंगे। जबकि सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो वे लगभग 3:30 बजे आज देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे उसके बाद जो है देहरादून स्थित जो स्टेडियम नेशनल स्टेडियम बनाया गया है, वहां 4 बजे से 6 बजे तक जो है वे लगातार ही जो उत्तराखंड की परियोजनाएं चल रही है, उन पे जो प्रकृति बनाई गई है, उन पे उनसे अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसमें सभी वो देख रेख भी करेंगे। चाहे हम बात करें ओल्ड वेदर रोड की, चाहे हम बात करें रेल नेटवर्क के कार्य की, कितना हो चुका है कितना नहीं हुआ है, इसकी सभी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अधिकारियों से लेंगे और कुछ सुझाव भी अपने दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड एक तरीके से बहुत भी कुछ उसको देखे जाते हैं। अब यही देखना होगा कि प्रधानमंत्री आज आते हैं तो राष्ट्रीय खेल के संबोधन के दौरान वो क्या क्या और तैयारियां और उत्तराखंड के लेकर करते हैं। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, इस सेरेमनी की लगभग आज कितने बजे शुरुआत होने जा रही है, क्या समय रखा गया है? बिल्कुल, देखिए शाम 6 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्टेडियम में पहुंचेंगे, जिसके बाद जो है इस कार्यक्रम का जो है वो उद्घाटन कर दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत जो है वो मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पूरी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तराखंड के वो यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे। इसके साथ ही 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उत्तराखंड के अलग अलग वेन्यूज में, चाहे हम बात करें देहरादून की, ऋषिकेश की, हरिद्वार की, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में देखते हैं तो पिथौरागढ़, खटीमा जैसे क्षेत्रों में भी जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन कई जगह पर हो रहा है। तो आज से 14 फरवरी तक जो है ये आयोजन जो है वो राष्ट्रीय खेल का इन जगहों पर किया जाएगा, जिसमें 33 से भी ज्यादा गेम्स जो है वो खिलाड़ी इसमें अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्योंकि इसमें तमाम पदक विजेता जो है वो लगभग 7,000 लोगों को अपनी किस्मत आजमानी है और उन खेल में एक तरीके से अव्वल आना है। और मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है तो बड़ी बात होगी कि उत्तराखंड कितने गेम्स में जो है वो विजेता होगा, ये इसका आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि जो भी एक तरीके से राज्य मेजबानी करता है वे सभी खेलों में उसके खिलाड़ी जो है वो भाग ले सकते हैं। ऐसा तमाम दिनों से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जो है वो चला आ रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री लगभग 6 घंटे जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो देहरादून पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पूरी पुलिस तैनात कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना आए इसके लिए डीआईजी और एसएसपी जो है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पुलिसकर्मी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। क्योंकि जीरो जोन जो है वो पूरा महाराणा प्रताप स्टेडियम पर जो है वो आज शाम को 3 बजे से लेकर जो है रात 8 बजे तक वो एरिया रखा जाएगा, जब तक प्रधानमंत्री दोबारा नहीं चले जाते। क्योंकि लगभग उनका 8:30 बजे का जो है वो कार्यक्रम देहरादून से वापस दिल्ली जाने का है। शिवांगी, कृष्णा, कौन कौन से ऐसे नेशनल गेम्स हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है और ये जो आयोजन खेलों का हो रहा है ये कितने शहरों में, उत्तराखंड के कितने शहरों में आयोजित किया जा रहा है, इसको लेकर भी जानकारी? बिल्कुल, देखिए नेशनल गेम्स का आयोजन जो है वो उत्तराखंड के 10 शहरों में हो रहा है। चाहे हम बात करें देहरादून की, ऋषिकेश की, हरिद्वार की, और उसमें हम देखते हैं खटीमा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बेरीनाग ऐसी तमाम जगहों पे हल्द्वानी के साथ साथ जो है इसका आयोजन जो है वो अलग अलग गेम्स का हो रहा है। अब हम गेम्स में बात करते हैं तो उसमें ट्रायथलॉन, बैडमिंटन,
उत्तराखंड में खो खो, साथ ही क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे तमाम गेम्स जो है वो 33 से ज्यादा आयोजन इसका करवाया जाएगा। अब देखना होगा कि उत्तराखंड इसकी जब मेजबानी कर रहा है तो चैंपियन उत्तराखंड से कौन बनता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले रिकॉर्ड भी जो है वो चैनल से ग्राफिक स्क्रीन पर दर्शक जो है वो देखते हैं, तो उतना देखना होगा कि उत्तराखंड कितना तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड में भी हर एक खिलाड़ी ने जो है वो हर एक गेम में प्रतिभाग किया है। उसमें कौन विजेता होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। आज इसका जो है भव्य आयोजन होगा। एक तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में जो है दिवाली मनाने की भी तैयारी है। जब शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करेंगे तो उस समय पर जो है वो लोगों के घरों में दीपक, और हम देख सकते हैं कि हरिद्वार के घाट और ऋषिकेश के घाट पे भी बिल्कुल कृष्णा, एक तरीके से जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तराखंड में दिवाली मनाई जा रही है, कल उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जब उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लागू किया जाता है और आज नेशनल गेम्स की मेजबानी जो है उत्तराखंड कर रहा है। ऐसे में 750 खिलाड़ी जो हैं वो उत्तराखंड के हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या जोश और क्या उमंग के साथ इस बार खिलाड़ी नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए नेशनल गेम्स के लिए 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पूरे देश भर से जो है वो रजिस्ट्रेशन किया है, जिसके लिए सभी खिलाड़ी जो है वो कल देर शाम तक देहरादून पहुंच गए थे। एक अलग ही उत्साह के साथ हर एक तरीके से अपने उत्साह को लेकर आया है कि हम ही विजेता होंगे। अब आज से जो है वो नेशनल गेम्स की शुरुआत हो रही है। सभी गेम्स की जो है वो आज से ही शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि शेड्यूल में भी आ चुका है। अब अलग अलग जगहों पर इसका होगा, तो खिलाड़ियों को भी अब जो है वो होटल से जो है स्टेडियम की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिसके लिए प्रशासन ने पहले से ही व्यवस्था जो है वो पूरी दुरुस्त कर दी थी, ताकि किसी भी खिलाड़ी को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पेशली जो है वो अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करी है नेशनल गेम्स को लेकर। आज सुबह भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो स्टेडियम का दौरा किया है। वहाँ पे तमाम जो तैयारियां प्रशासन ने करी है उनको वहाँ पे जाके देखा है। आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने सुधार लाने के लिए दिए हैं कि प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जो कि ये कमियां रह गई है इनको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि रेखा मंत्री और खेल मंत्री रेखा आर्य भी जो है वो लगातार ही वहाँ पे निरीक्षण कर रही है और अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में जुटी हुई है। उधर डीआईजी की भी बात करते हैं तो वो भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम पुलिस प्रशासन को दिशा निर्देश दे रहे हैं। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, जब पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचते हैं, स्टेडियम 6 बजे सेरेमनी की जो है वो शुरुआत होगी। ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, खास करके स्टेडियम के बाहर कितनी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है? बिल्कुल, देखिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में लगाए हुए हैं। चाहे हम आईटीबीपी की बात करें, चाहे आईएफए की बात करें, सभी को अलग अलग कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। प्रधानमंत्री की कोई पर्सनल एसपीजी सिक्योरिटी में जो है वो 5 दिन पहले ही पहुंच के पूरा जिम्मा संभाल लिया था। चाहे स्टेडियम की बात करें, चाहे शहर की बात करें, चप्पे चप्पे पर जो है वो देहरादून पुलिस के कर्मचारी जो है वो सिपाही जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। अगर हम 3 बजे से लेके और रात 8 बजे तक की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक यहाँ पे रहेंगे उससे उनके आने से आधा घंटा पहले और उनके जाने के आधा घंटा बाद तक जो है पूरा स्टेडियम का आसपास का एरिया जो है वो नो फ्लाइंग जोन रहेगा। उसके साथ साथ पूरा गाड़ियों के लिए भी 0 जोन वो एरिया रहेगा। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर रहेंगे, बाहर सड़क पर किसी भी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं होगी। ये पुलिस प्रशासन ने पूरा का पूरा पहले ही स्पष्ट कर दिया था। आज के लिए उन्होंने रूट प्लान भी जो है वो जारी कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, खिलाड़ी भी कई राज्यों से देहरादून में पहुंचे हैं, तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी स्कूलों में जो है ट्रैफिक दिन में ज्यादा ना बढ़े, तो उन्होंने आज के दिन का जो है छुट्टी का ऐलान जो है वो आज सुबह कर दिया था, क्योंकि आज देहरादून में जो है वो सभी स्कूल बंद है, जिस वजह से ट्रैफिक जो है उसकी समस्या थोड़ी आज दिन में कम रहेगी। सभी खिलाड़ी जो है वो आराम से स्टेडियम पहुंच सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने कर दी है। बिल्कुल कृष्णा, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम है। अब बस इंतजार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे और खेलों का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लागू कर दिया है, जिससे यह ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाने के उद्देश्य से लाए गए इस कानून को लेकर शुरुआत से ही समर्थन मिल रहा था और विरोध भी दोनों देखने को मिले हैं। उत्तराखंड के यूसीसी एक्ट में शादी और तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इससे जुड़े अन्य मामलों को रेगुलेट किया गया है। यह कानून पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र को बराबर करता है, सभी धर्मों के लिए तलाक के आधार और प्रक्रियाओं को समान बनाता है, साथ ही बहुविवाह और हलाला पर रोक भी लगाता है।
तो 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, और यही वादा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं निभाया है। और चुनाव में जीत के बाद उन्होंने इस वादे को पूरा करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई ने की। इस कमेटी ने 2.3 लाख से ज्यादा नागरिकों से सुझाव लेकर कोड का ड्राफ्ट तैयार किया। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार यूसीसी कानून है क्या, देश के सभी वर्गों पर एक समान कानून लागू होना। और अभी देश में विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों के अपने अपने अलग अलग निजी कानून हैं। यूसीसी लागू होने पर सभी धर्मों के लोगों को इन मुद्दों पर भी एक जैसे कानून का पालन करना होगा। ये आप तक जानकारी ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार यूसीसी कानून है क्या। उत्तराखंड के बाद असम और कुछ अन्य राज्य भी यूसीसी लागू करने पर अब विचार कर रही हैं। तो यूसीसी से क्या क्या बदलाव होंगे ये भी आपको बता देते हैं। रूढ़िवादी तरीकों से अब तलाक नहीं हो सकेगा। बहुविवाह और हलाला पर अब बैन लगेगा। पुरुषों महिलाओं की शादी की एक उम्र तय हो चुकी है। साठ दिनों के अंदर शादी को रजिस्टर कराना आपको अनिवार्य होगा, और लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए आपको अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूसीसी के बाद अब ये बदलाव जो है वो किए गए हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। लिव इन में पैदा हुए बच्चे वैध घोषित किए गए। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वायदा करते समय मुझे पूरा विश्वास था, और मेरे मन में मेरे कई साथी हैं जो यहाँ पर बैठे भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, वो हमारे मित्रों की श्रेणी में भी हैं। तो वो बाद में भी मुझे कहते हैं आज भी कि आपके मन में 1% का भी कोई संशय नहीं था कि दोबारा सरकार में आप नहीं आओगे। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग नहीं सोचते थे। दीपम जी, आप यहाँ नहीं थे उस समय। मुझे पूरा विश्वास था कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता इस देवतुल्य कार्य में हमारा अवश्य साथ देगी, और हुआ भी यही। उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के 22 सालों के बाद पहली बार जो सरकार थी दोबारा वो सरकार आ गई। ये राज्य के अंदर एक राज्य में मिथक बना हुआ था पहले, एक परिपाटी थी कि हर बार सरकार बदल जाती है। क्यों रणबीर जी, आप तो मेरे साथ DIPR के डायरेक्टर थे उस समय, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। थोड़ा हास्य विनोद भी हो जाए, क्योंकि आपकी बातें सुन के थोड़ा लोग जो है अभी हाँ नहीं, लास्ट में तो आपने उसको सरल बना दिया, जो सरलीकरण हमारा मंत्र है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिमाग में जोर पड़ा होगा थोड़ा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों मुन्ना भाई साहब, आप तो बहुत हमारे संविधान के वो हैं। तो और हमने दोबारा जैसे ही हम सरकार में आए उसके पहले दिन से ही, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ गया, आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए।
मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन आज, उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहां मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है? अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब, क्यों सादाब शम्सी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है। खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी का स्वागत किया है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इकट्ठा होकर ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी को सम्मानित किया। इस दौरान सभी को संबोधित करते हुए रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि जनता का जो अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है, उसके लिए वह जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि उनके 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आशीर्वाद से विकास की सारी योजनाएं लागू की जाएंगी और खटीमा का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहेगा। मेरे सभी सभासदों भाइयों से बात हुई है, बहनों से बात हुई है, और वो सब लोग खटीमा के विकास के लिए खटीमा नगर पालिका के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और हम सब लोगों ने
विकास हमारा विजन है और सबने इस बात को माना है कि हमने खटीमा के विकास के लिए सब मिलजुल करके हम लोग बोर्ड हमारा काम करेगा। इसमें कोई भी हमारे यहाँ विरोधाभास की बात नहीं है, ना आएगी। प्राथमिकता मैं अभी गिनाऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। जिस समय आपको दिखाई पड़ेगा उस समय आप समझ जाएंगे कि खटीमा में हमारी क्या प्राथमिकता है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।